भाई सबको जय श्री श्याम मेरी तरफ से और भाई आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरा देव व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो भाई आप देख सकते हैं आज हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम आप देख सकते हैं कि आज तैयारी हो रही है पतिदेव के जाने की। वो जा रहे हैं नेपाल अपने टूर पे दूसरी बार। तो आज वो जा रहे हैं तो रात को पैकिंग कर रहे थे। तो अभी थोड़ी सी उनकी मतलब जो न्यू पैंट लाए थे ना तो उसको मतलब फिट करवाना था और थोड़ी हाइट छोटी करवानी थी उनकी एंकल लेंथ। तो इसलिए गए थे तो अब वो पैकिंग करने में लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में खाने की तैयारी करने क्योंकि वो जल्दी वक्त से निकलेंगे। और आपको घर का हाल दिखाती हूँ। कोई नहीं कहेगा कि आज हमारे घर में कुछ काम भी हुआ है। घर का हाल कितना बुरा मचा रखा है चारवी ने। अब बाहर धूप सेक रही है। ये नहा धो क्या सब टाइम से उठ गए थे। तो ये देखो सुबह मम्मी ने बना दी है कड़ी। कड़ी बन के तैयार है, बहुत देर तक पकी है, अब कर दी है बंद। अब मैं बनाऊंगी पकौड़े। तो चलिए मैं फटाफट बेसन घोल लेती हूँ और पकौड़े बनाने की तैयारी। ये कड़ी बन के तैयार है। कड़ी में ये देखो पकौड़े वगैरह डाल दिए हैं बना के मैंने, अभी डाल दिए बस। तो ये बन के तैयार है। चावल वावल सब बना के रख दिए मैंने। काजल ने तो ले गया खाने के लिए, अब मम्मी से बोल रही खा लो। और बाकी आपको दिखाती हूँ अंदर। देखो क्या हस्बैंड जी लाए थे दूसरा नया वाला ट्रैवलिंग बैग। ये देखो पहले वाला ग्रीन था, अब ये लाए थे हस्बैंड जी नया। तो ये पैक हो गया है और इतना बड़ा है पता नहीं उठाएंगे कैसे। तो ये जा रहे हैं आज अपने टूर पे। आज पति देव जा रहे हैं अपने टूर पे। ये जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए। तो अब ये 10-12 दिन हो मतलब होली वगैरह मना के ही आएंगे। फिर बस अब घर में हम दो और एक छोटा हमारा हम दो रह जाएंगे। फिर काजल भी चली जाएगी वो भी। तो बस यही चीज़ है। तो अब देखो अब कैसे मन लगता है हमारा। तो यही अभी 10 दिन 12 दिन मतलब 12वें दिन आ जाएंगे इसके पापा। तो आज जा रहे हैं वो। तो चलिए अब मैं भी खाना पीना खा लेती हूँ। इसके पापा के और कुछ काम रह रहे हो तो वो तैयारी करवाऊँ मैं। देखो इन लोगों को कोई काम नहीं है, नींद खराब करने रोज रोज आ जाते हैं। ये देखो ये दोनों बाप बेटे दोनों स्कूटी उठाते, अच्छी स्कूटी लेने बैटरी वाली रोज आ जाते हैं ये। हाँ ये देखो शर्म ही नहीं आती इन्हें, दिखाना पीछे शक्ल। और ये देखो नींद में जबरदस्ती उठ के देखो। तू खा ले एक लेके आ रहा है मत, तू खराब कर रहा है। हाँ ये देखो एक तो ठूस के बैठे और कपड़े भी सान लिए। और ना अब भाई मामा सुन लिया बात में कह दिया जलेबी लेके आना मतलब। अगले राउंड में जलेबी ले आऊंगा। हमारा कौन सा तेल लग रहा है। देख हमारे तेल की टेंशन नहीं, अगले राउंड में तूने बता दी जलेबी लानी, अगले राउंड में हम जलेबी ले आऊंगे। कोई नहीं एक दिन फिर आ जाएंगे उठ के मारे के जा रहा तभी दुख क्योंकि बिरा लिए। एक दिन सारे आ जाओ कहीं पार्टी करते हैं फिर। देखो यो तो दरवाजा ना खोल रही और यो मैडम उठ के कह रही है ऊपर से झांकती। तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, स्कूटी लेके आ गए फिर दोबारा। कौन? हाँ भाई मैं तो माँ उठ की थी। मामा कहते मैंने हम जा रहे थे ब्रेड पकौड़े पकड़। भाई मैं कसम था अगर एक तो दो आवाज और मारता कोई ना बोलता ना मैं वापस। इन्होंने ऊपर ही फेंक दिए थे पकौड़े ब्रेड पकौड़े। पर मैंने कहा कि तो मैंने कहा नहीं रुको मैं आ रही। मामा तो जा रहे थे ब्रेड पकौड़े देके। क्या तुम खाओ हम जा रहे हैं हमारे वो हमारे तो बन गया ऑर्डर देकर रखा हूं उसको, पैसे भी दिया है भाई। हम तो ये वापस कर रहे थे। ये देखो ब्रेड पकौड़े मम्मी खा रही है। पर फिर मम्मी बेटा चीनू सो के उठ चुकी है क्योंकि जाते हो तो मेरे पैर छुए करो। हाँ क्योंकि आज चार्ली के पापा जा रहे हैं ट्रैवल पे। जैसे फौज में जाता है वैसे हर महीने हमारे पति देव जाते हैं ट्रैवल पे। हाँ अब क्यों लंबा टूर है। हाँ 10-12 दिन में आएंगे। अब ये अपना देखो ये बैग पैक कर रहे हैं अपना। एक बैग ये रहा इनका, एक बैग वो पैक कर रहे हैं। अभी इसको उठाया है, मैंने कहा मिल ले पापा से। पापा फिर 10-1 दिन में आएंगे। हाँ अब ये होली अपनी भाई बाहर ही मनाएंगे। तो ये जा रहे हैं अपना बाहर। ये देखो सामान का पैक हो रहा है। और ये देखो हमारी लाडो रानी क्या कह रहे हो पापा से बेटा? बता दे। नहीं पैर कर लिया आगे भाई, पैर छुओ भाई, पैर आगे कर लिया उसने तो। हाँ अभी कर रहे पापा, बैग सेट कर रहे ना बेटा। बैग भी तो देखना कितना छोटा है। ये देखो ना इतना छोटा बैग है। आशीर्वाद दो पापा को। वेरी गुड। चलो भाई हमारे परदेसी जी चल दिए मेट्रो पे। तो चलिए भाई चलते हैं, छोड़ के आते हो अपने पति देव को। चलिए ले जी ले
देख देख नहीं आती बस मेरे बाबू है, आइयो आ जाओ। चीनू ने ले रही तो कैसे कर रही है। बल्लू जी जेल से फरार हो गए आज, मतलब उनका एक डायलॉग होता है, कहीं जाना होता है तो आपने देखा कि अभी हमारे बल्लू जेल से फरार हो गए हैं, मतलब मीन्स हमारे हस्बैंड जी आज चले गए हैं अपना टूर पे, तो अब वो आएंगे काफ़ी दिनों में। सो काफ़ी लंबे के लिए टाइम के लिए गए हैं वो, तो काफ़ी दिनों में आएंगे, तो इसीलिए बस आज थोड़ा मिस भी कर रहे हैं भाई, मैं तो खास कर, क्योंकि अब वही है ना, रूम में जाओ ना तो मन नहीं लगता, खाली खाली लगता है, और फिर एक दो दिन की बात तो देखा भी जाता है, फिर काफ़ी दिन की बात है तो वो चल, तो ये कहते हैं ना बल्लू जेल से फरार हो गया हमारा आज। तो वो कभी भी इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते ना तो हमेशा यही कह के लगाते हैं कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जब तुम सोचोगे ना तब तो मैं निकल लूँगा, और सीरियसली आज वो गए तो अब मन नहीं लग रहा है, तो क्योंकि भाई आपको आप लोग जानते ही हैं कि भाई, तो भाई खाली खाली सा लग रहा है, और मेरे को तो भाई यही है। बाकी खाना पीना आज आपको पता था, गांव से आई थी कड़ी, तो उसका आज बनी थी आज हमारे यहाँ, सॉरी गांव से कड़ी नहीं आई थी, गांव से आई थी लस्सी, आपने देखी थी हमारे व्लॉग में, मम्मी लस्सी लेके आ रखी थी ना, तो गांव से आई थी लस्सी, तो मम्मी ने आज फिर बनाई थी गांव की लस्सी की कड़ी, तो हमने आज कड़ी खाई। फिर शाम को तो मम्मी और ने खाई, अभी फिर मेरा तो मन नहीं करा खाने का दोबारा, मतलब मन ही नहीं था, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब है तो इसलिए मेरा मन नहीं करा, तो बस वो ही है। तो भाई अब एक तो नींद भी आ रही है आज, क्योंकि आज मैं दिन में लेटी थी, थोड़ी देर के लिए लेटी थी, फिर एकदम बस आग लगी थी, तो उसके पापा कुछ अपना पैकिंग वैकिंग कर रहे थे लैपटॉप वगैरह, तो इस चक्कर में मैं वो आवाज़ें हो रही थी तो मैं डर गई, मैं डर गया कि मैं उठ गई। अरे क्या फेल हो गई तो बाई चांस फेल हो गई तो तेरा बाहर खेलना बंद। ओ क्या किया? मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, मैं पास होगी। तेरे को कैसे पता? कॉन्फिडेंस है ना उसे? भाई उसे पता है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है? पास पढ़ाई अच्छी करके आई है तो अगर ये बाई चांस अगर सोच, अरे सोच मैंने अच्छी पढ़ाई करी है। हाँ वो तो ठीक है, तू तो कह रही है मैडम ने नंबर नहीं दिए जानबूझ के तेरे को फेल कर दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? भाई मुझे तो पता है मैं पास हूँ, बोलो मैंने अच्छी पढ़ाई करी है ना, मुझे पता है मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, तो ऐसे कैसे मैडम फेल कर देगी? फेल कर दिया तेरे को 0 नंबर दे दिए जानबूझ के। मेरी बात बोल। नहीं मुझे बहुत बड़ा नंबर भी लगा। कितना हुआ? सुन क्या दे, मैं अपने पेपर चेक करवा लूंगी सारी मैडम से दोबारा। मैं अपने सारे पेपर दोबारा से मैडम से चेक करवा लूंगी। हाँ मुझे तो लग रहा है तेरी मैडम जानबूझ के तेरे 10 में से 0 नंबर दे दे। ऐसा ओ। कैसे देगी? नहीं दिया तो क्या करेगी? ये देगी? ऐसे कैसे देगी? देगी ना। नहीं दिया तो क्या करेगी? मैंने बोल दो मैं चेक करवा लूंगी। तू तो कह रही है हाँ देगी। मैं चेक करवा लूंगी। अरे इतना जोर क्यों लगा रही है? चीनू फेल होएगी। ऐसा है मेरी बेटी को कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छी पढ़ाई करी है तो मैं पास होंगी। हाँ मैं तो आपसे अगर ये फेल हो जाए तो उसको बाहर मत खेलने देना। नोनू बुआ क्या कह रही है? वो तो कल पता चलेगा ना। A+। अच्छा चीनू, अच्छा पढ़ के क्या करोगे फिर? बड़े होके फिर पढ़ाई करके क्या करोगे बेटा? झाड़ू पोछा लगाएगी। नहीं मेरा बेटा क्या करेगा पढ़ लिख के? बताओ बेटू। मिट्टू की बोटी साहब। ओ बात तो बता क्या? बात तो बताओ इधर। अरे बड़ी होके क्या बनेगी? भाई बुआ ने रुसा दिया। हाँ? क्या बनोगे बड़ोगे? पता ही नहीं है सर। क्या करना है आपको पढ़ाई करके? डॉक्टर बननी है। डॉक्टर बनना है। में तो किसी का खून आएगा वो भी साफ करना पड़ेगा। ये तो बुखार वाली बनेगी। काम करता है ना। नहीं ये बुखार वाली बनेगी कह रही बम थी। पे बम उसका कच्चा उतार के सुई भी लगानी पड़ेगी। तेरे को उसके बम लिख जाएंगे तू तो कहेगी छी छी। नहीं मुझे बुखार वाली बनना है। इसे बस ऊपर पर चेक करना है और दवाई दे देनी है। बच्चे भी तो सुई लगाते हैं बम में। नहीं क्या तेरे भी तो लगा है। नुका नर्स रख लूंगी।
अब जानू बुआ कोर्स कर रही है तो वो भी तो किसी का खून आ जाएगा साफ करेगी, ऐसे सी लेगी, इंजेक्शन लगाएगी। इनका नर्स रख लूंगा सुई लगाने के लिए। डॉक्टर बन के तो नर्स क्या होती है? जो सुई लगाती है। दादी बता रही है सब। नहीं जानू बुआ को रख लियो। क्या तो कोई बात नहीं, मैं एक नर्स रख लूंगी। जब तो जानू बा बुढ़ी हो लेगी आधी। जानू बुआ नहीं करेगी तो जानू बुआ तो बहुत जब तक बुढ़ी हो जाएगी। हाँ तो भाई रात हो चुकी है, 4 बजे से कह रही हो आजा सो जा के, सो ही नहीं रही है। वो नीचे दादी के साथ, अपनी बुआ और दादी के साथ मस्ती कर रही है। तो पतिदेव तो अभी ट्रेन में ही होंगे, क्योंकि मतलब यहाँ से इनकी ट्रेन गोरखपुर तक है, गोरखपुर से फिर वहाँ से फिर बस है, बस से फिर वो अपना नेपाल जाएंगे। तो नेपाल पहुँचेंगे, वहाँ पे फिर अपना नेपाल पहुँचने के बाद फिर वहाँ से चेकिंग होगी, पूरी चेक होता है। तो चेकिंग कर होके फिर उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाएंगे। तो बस तो ये चीज़ है। अब देखो मतलब दोपहर तक पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। फिर कल पहुँच के फिर उनसे बात, मतलब कल जब वो पहुँच जाएंगे, मैं तो यहीं हूँ, पहुँच जाएंगे तो मैं उनसे बात करेंगे फिर उसके बाद। क्योंकि अभी तो सफ़र में तो कोई फ़ायदा नहीं इस टाइम कॉल करने का, क्योंकि क्या बात करनी पता है, वो तो ट्रेन में ही है इस टाइम पे। तो बस वही है भाई। हाँ बस ये कि मतलब वो नहीं होता ना, तो कमरे में तो बिल्कुल ऐसा सन्नाटा सा छा रहता है। नहीं तो अपना तो इस टाइम तो या तो फिर अपने लैपटॉप में लगे रहते हैं वो अपना एडिटिंग अगर टाइम से होगी या मन भर गया, नहीं तो फिर वो अपना ऑफिस का मतलब काम उसमें फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो भाई अभी देख सकते हैं पीछे। तो भाई 12वें दिन आएंगे। वही अभी ना मतलब पहले दिन तो अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है शेड्यूल पूरा। तो ये चीज़ है। एक तो मेरी पता है मैंने ना चश्मा लगाना छोड़ दिया था, तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी मतलब फ़ोन में। क्योंकि अब बीच में ये था कि फ़ोन इतना यूज़ नहीं होता, व्लॉगिंग करती हूँ, फिर एडिटिंग करना, फिर पूरे दिन फ़ोन में घुसे रहना, कभी शॉर्ट्स फीड करना, इंस्टाग्राम पे कुछ डालना, ये सब करना, शॉर्ट्स डालना ना, इस चक्कर में तो मुझे थोड़ा सा आँखों में ना अब ज़्यादा ज़ोर पड़ने लग गया था। तो इसलिए अब आँखों ने मांगा चश्मा, कहाँ फेंक दिया उठा के, कृपया करके उसको आँखों पे लगाओ। तो अब बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब मैं अब नॉर्मली मैं सुबह उठती हूँ ना तो काम वाम तो कर लेती हूँ, पर जब नहा धो के जब रेडी होती ना, जब मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ व्लॉग के लिए या फिर मतलब कुछ काम के लिए ना, तो वैसे ही मेरे सर में मतलब फ़ोन तो छोड़ो, मैं जैसे जोत लगाने जाती हूँ तो भाई लड्डू जी राधा जी को मतलब खूब मतलब छोटे छोटे हैं तो बारीकी से भाई उन्हें तैयार करना पड़ता है, उनका श्रृंगार करना पड़ता है ना, तो मेरी आँखों पे ज़ोर पड़ता है। तो इसलिए मेरा अब सुबह ही लगा लो, जोत लगाने के टाइम से मेरा चश्मा आँखों पे लग जाता है। बस ये इसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये चीज़ होती है, ये वाली पोर्शन होता है चश्मे का, तो ये नाक के ना यहाँ पे इसका ज़ोर पड़ता है, तो ये नहीं हड्डी दुखती है मेरी, और ये हड्डी दुखती है ना तो फिर इस हड्डी से मेरे सर में दर्द होता है। तो ये सीन है, तो इसलिए मन नहीं करता। अब ये चीज़ ना बहुत, अब ये मेरी दर्द होने लगती है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था लगाना। तो अब देखूँगी कोई इससे भी लाइट वेट का कोई चश्मा हो ना तो वो बनवाऊँगी यार। फैशन गया तेल लेने, बस चेहरे पे सूट करे ना करे, पर यही है कि चश्मा अपना मुझे ऐसा ही चाहिए। ये 2-2 बिंदी देखना चीनों के काम है। एक के ऊपर एक लगा रखी, खेल रही थी ना, लाओ मम्मी एक और बिंदी, तो छोटी के ऊपर बड़ी लगा दी है। ये देखो, ये मेरी बेटी के काम है ये। तो बस वही, अब चश्मा दूसरा बनवाऊँगी, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो। फैशन तो देखा जाएगा, फैशन क्या तेल लेने, बट मुझे जिसमें कंफर्टेबल हो मुझे वो चश्मा चाहिए। तो वही है भाई, देखो। तो चलिए अब जाती हूँ मैं सो, क्योंकि इसको भी कह रही चलो बेटा सो जा, क्योंकि सुबह जाना है 4वीं के रिज़ल्ट के लिए। तो उसका रिज़ल्ट लेने जाना है 4वीं का स्कूल में। एडमिशन तो अगले दिन नेक्स्ट डे होगा, तो 1 या 2 दिन में करवा लूँगी एडमिशन। वो मतलब एडमिशन क्या मतलब नए क्लास की बुक्स लेके आनी, एडमिशन तो ही रखा है। बाकी जो फ़ीस भरी जाएगी वो सब है, एनुअल चार्जेस वगैरह जो जो लेते हैं तो वो सब है। तो चलिए अब सो जाते हैं, इसको भी बुलाती हूँ, आ जाएगी तो सो जाएगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, मुस्कुराते रहे और हमें देखते रहे। बाय बाय गाइस।